गवर्नमेंट ऑफ द बिहार की ऑफिशियल साइट पर। और इस पर आप देख सकते हो, सबसे नीचे जब आओगे आप स्क्रॉल डाउन कर कर तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट्स। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री होती है और मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी होती है उनके अंदर कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म, ये हो गए। इस टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग अलग उनके नाम हो सकते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के। तो आप सबसे जब पहले नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म पर देखोगे। इस पर क्लिक करोगे, सॉरी, क्लिक करने के बाद ये आपको नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर जैसे ही नए पेज पर आओगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप इधर देखोगे, ये राइट हैंड साइड पर लेटेस्ट न्यूज़। तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई द रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स। ठीक है। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? पहली है एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द स्पेशल सर्वे क्लर्क। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द स्पेशल सर्वे अमीन। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द सर्वे स्पेशल सर्वे कनिंगो। ये फोर्थ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो हम इनके सभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट खोल कर दे देगा, ये दे दिया इसने। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाएगा। मैं चारों के बारे में एक साथ ही बताऊँगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारे पास। और फिर मैं तीसरे पर क्लिक करता हूँ, इस पर कानिंगो वाले पर। तो ये मेरे पास रह जाएगा। और मैं फिर करता हूँ इस पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेटलमेंट वाले इस पर। तो मैंने चारों जितने भी ये चार के चार विज्ञापन थे, मैंने इनको खोल लिया है और ओपन कर लिया है इनका पीडीएफ। और मैं इनके बारे में बताऊंगा इनकी लास्ट डेट क्या है। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला आपका, जो भी होगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब होंगी। हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ गवर्नमेंट जॉब जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और उसके बाद भी एग्ज़ाम ले रही है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस सीधा आपका जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस वगैरह हैं, उसी के बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसके अंदर लास्ट डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी लास्ट डेट क्या है? 16/11, 21/10/2022 से ये स्टार्ट हुए थे आवेदन करना और 16/11/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्द से जल्द, मतलब जिसको भी फॉर्म फिल करना है आप कर सकते हो। और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि ये जो ये सबसे पहला हमारे पास क्या है, पहली पोस्ट जो है, पहली पोस्ट 335 की पोस्ट है। और ये आपकी जो है बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है ये। ठीक है। तो ये होते हैं असिस्टेंट सेटलमेंट, ये जो क्या थे हमारे पास, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कितनी पोस्ट है और इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखते हैं क्या होनी चाहिए। देखिए सिविल इंजीनियर में स्नातक प्लस 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। अगर आपके पास आप सिविल में आपने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और देखिए सैलरी इसकी 59,000 है और भी, बट मतलब सैलरी काफ़ी हो जाती है। अब इसके अंदर एक बात बोली गई है कि जो आपकी आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु आप। और मैक्स जो ये पुरुषों के लिए, मतलब यहाँ पर दे रखा है अलग अलग कि आरक्षित है, अनारक्षित है, तो उसके लिए 40 37 दी हुई है, तो आप देख लेना इसको। और एक ये बोला है कि 21 मार्च तक के लिए होगा, मतलब ये जो नियोजन आपका होगा वो 21/2022 तक के लिए होगा। और इन्होंने ये भी बोला आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। देखो अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है गवर्नमेंट। खुश होकर कि आपने काम अच्छा किया है, तो उनको यही चाहिए होता है, उनका काम ठीक होना चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे मार्क्स मिले, ओ मतलब आपका सिलेक्शन होएगा मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट और स्नातक और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसमें आप कितने मार्क्स मिले उसको वेटेज दिया जाएगा। जैसा कि आपको 10वीं क्लास में कितना मार्क्स मिले उसको 10% दिया जाएगा, इंटरमीडिएट में 15%,
अगर आपने स्नातक किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ तो 50% मिल जाएगा इसके अंदर, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ तो आपको 5%, ये 5 अंक मिल जाएंगे इसके अंदर। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरा वो किया हुआ, और भी आपका जो भी जो एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर कि एग्ज़ाम वगैरह कुछ होगा। तो ये था हमारे पास ये तो हम ना पहला एक एडवर्टाइजमेंट लेके, अब दूसरा ये बंदोबस्त वाला पदाधिकारी का था। अब हम दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो है हमारे पास ये कानून गो का है। कानून गो के हमारे पास 758 वैकेंसी हैं, और इसके अंदर ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो देख लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 36,000 आपको ये मिल जाएगा सरकार द्वारा, ये जो भी मोबाइल वगैरह आपको सब मिल जाएगा, इंटरनेट लैपटॉप वगैरह सब कुछ मिलेगा। और यही इसका इसकी जो एज होगी 18 साल होगी, और 37 होगी, और 40 होगी। वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। देखिए इसमें यही बोला गया है कि 31 मार्च 2024 तक आपको ये रिक्रूट करेंगे। उसके बाद में अवस्था का पढ़ने को बढ़ा देंगे। अगर आपका काम ठीक रहा है तो आपको बढ़ा दिया जाएगा। मार्क्स इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिए कि आपको जो मतलब जो भी वेटेज दिया जाएगा, जैसे आपके अनुभव को इन्होंने बोला है कि 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब इस टाइप का वेटेज दिया जाएगा। और आप इसको एक बार मतलब इसको पढ़ लेना। दूसरे एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए उसके अंदर। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है हमारा, देखिए आठ, इसके अंदर कितनी वैकेंसी हैं, आमीन की हैं ये 8,244 वैकेंसी हैं। और इसके अंदर जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी आपकी 31,000 रहेगी, और आपको सैलरी तो बहुत मिल जाती है इसके अंदर, काफ़ी फैसिलिटी दे देती है गवर्नमेंट। और देखिए यहाँ पर ये इस एज को, आपकी एज जो आपकी एज है 18 साल होनी चाहिए, या 37 या 40 साल से नीचे होनी चाहिए। वो देखना पड़ेगा आप कौन सी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। वही इसके अंदर भी यही है कि आपको 2024 तक ये हायर करेंगे, उसके बाद में फायर कर देंगे अगर आपने करप्शन किया। वैसे भी हम बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम करोगे तो करप्शन आपको पता ही है, बल्ले बल्ले रहती है वहाँ पर। मैट्रिक्स डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। डिप्लोमा में आपको अधिकतम 90 अंक का वेटेज दिया जाएगा, और जो भी होगा आपको बस एक बार वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसकी वैकेंसी काफ़ी है, आप भर सकते हो इसको। देखिए 8,000 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 टोटल वैकेंसी, 10,000 के अबाउट। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार इतने लोगों को रोज़गार दे रही है। दूसरी है हमारे पास ये सर्वेक्षण वाली, ये क्लर्क की जो है 7,044 वैकेंसी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। और भैया आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके अंदर, कुछ बस सिंपल ग्रेजुएशन हो आपके पास। 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। न्यूनतम एज 21 साल है, और मैक्सिमम 40 और 47 साल है। उसके बाद में वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनकी जो भी मतलब 2024 तक अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको हायर करेंगे, अदरवाइज फायर कर देंगे। और इसके अंदर भी यही बोला गया है कि 10 आपको किस किस में, जैसे आपको 10th क्लास में कितने उसके मैक्सिमम आपको 10 मार्क दिए जाते हैं, इंटर में आपको 15 मार्क्स मैक्सिमम, और वो ग्रेजुएशन के अंदर आपको 70 मार्क्स हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा वेटेज मिल जाता है। तो ये था इसके अंदर, आप भर सकते हो इसको। कोई मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है ये। आप जाओ इसके अंदर और सीधा यहाँ पर अप्लाई करो। ये आपको नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। जैसे आप आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी फर्जीवाड़ा मत करना। कभी यहाँ पता लगे फर्जीवाड़ा कर दो उसके अंदर, उल्टे सीधे मार्क्स या वो कर दो, तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ये था आज के बारे में। ठीक है, थैंक यू।